हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में आप कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2024 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसे लघुपतित कर देते हैं तो वह 4 एम्पीयर की धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 0.5 ओम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें 2 ओम कर देंगे, लेकिन 2 ओम यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 ओम। सेकंड क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि उनके बीच क्या हो? तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे कि विभव समान हो। अगर उनके विभव समान है, विभव अगर समान है तो उनके बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी वाला, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आगुण P वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आप यहाँ पे आंसर लगा देंगे माइनस का PE cos थीटा। ये आप डेरिवेशन करते हो, उसमें आपका आंसर मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी वाला, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन कक्षा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अवशोषित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य होगी। तो आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1215 एंगस्ट्रॉम। और इसमें आप फॉर्मूला जो है E बराबर एच न्यू वाला फॉर्मूला यूज करोगे और न्यू की जगह आप रख दोगे, न्यू की जगह आप रख दोगे C बाई लेमडा। तो यहाँ से आप जो है लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले पे अप्लाई करके। नेक्स्ट है, बोर कक्षा की त्रिज्याओं में अनुपात होता है। तो बोर कक्षा की त्रिज्याओं में अनुपात क्या होता है? तो आपको पता है R समानुपाती होता है किसके? n स्क्वायर के। यानी कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, n की वैल्यू आपने 2 रखी तो आपको 4 मिलेगा, n की वैल्यू आपने 3 रखी तो 9 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4:9। नेक्स्ट है आपका, हाँ, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान मिलेंगे। तो रिक्त स्थान में है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के होती है। तो बहुत सारे 90 डिग्री लिखे आएंगे, लेकिन करेक्ट इसको यहाँ पे शब्दों में बताना था, क्या आ जाएगा? लंबवत। क्या होती है? लंबवत। सेकेंड है, शंट धारामापी की खालिस्तान को कम कर देता है। तो सुग्राह्यता को क्या कर देता है? कम कर देता है। शंट जो है वो धारामापी की सुग्राह्यता को थोड़ा कम कर देता है, और यहाँ पे आप प्रभावी प्रतिरोध को भी ये जो है कम कर देता है। ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनलों के बीच बढ़ जाता है। तो क्या बढ़ जाता है? विभवांतर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरण प्रतिघात XL का एसआई पद्धति मात्रक क्या है? तो जितनी प्रतिघात है उन सबका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस कोटि की होती है। तो आप यहाँ पे 10⁻15 लगाएंगे और 10⁻14 भी आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। 10⁻14 10⁻15। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गामा तरंगे। गामा तरंगों की जो है सबसे अधिक आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, सत्य सत्य में। तो आप सत्य सत्य आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। बिल्कुल सही है। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है। तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चाल होती है V समानुपाती 1/n, यानी कि कक्षा का मान, n का मान बढ़ता जाएगा तो वेग क्या है? घटता जाएगा। नेक्स्ट है, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है डी ब्रोगली तरंगे। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो ये भी सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ध्वनि तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, यांत्रिक तरंगे होती है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। तो ये भी गलत है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की 2 गुनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी होती है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है मिल चुके हैं। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है अभी तो, जोड़ी है। ठीक है, तो जोड़ी देख लेते हैं हम। तो जोड़ी जो है मैंने आपको यहाँ पे बना रखी है। देखिए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी अपने को बनानी है। पहला है लोरेंज बल।
तो लोरेंज बल का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। आप देखेंगे सेकंड वाला है क्यू वी बी साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये है लोरेंज बल का। क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। बायोसेवर्ट का नियम, तो बायोसेवर्ट का नियम याद है, डी बी बराबर म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उसके बाद धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये आपको जो है दोनों मिल जाएंगे, पांचवा और छठा। पांच और छठा दोनों इसके आंसर है। तो पांचवा भी है, ये एन फेरो के लिए है और ये बिना एन के, ठीक है, ओके, एन फेरो के लिए और विदाउट के लिए, ठीक। इसके बाद सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अब आप यहाँ पे दे रखा हो बोनस लिख रखा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? बोनस का मतलब ये है कि आप तो जरूर इसको मिला के आए होंगे, सी वाले को भी मिला के आए होंगे, ठीक है। सी वाले को आपने मिलाया होगा पांचवे से और आपने डी वाले को मिला दिया होगा छठे से, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये आपको बोनस नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? ये बोनस नंबर मिलेगा। क्यों? उसका रीजन ये रहेगा कि इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, उसका आंसर होता है म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर उसका आंसर होता है, और वो आंसर यहाँ पे दे नहीं रखा है। और अगर उसको आप म्यू नोट 2i/4 पाई आर आप लिख देते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए आप ई वाला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता, तो ये आपको मिल जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता, ये 1+df, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा 1+df, ठीक है। 1+df नहीं, गलत, सॉरी, हाँ ठीक है, 1+df ही है इसका, यानी कि ये थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला ये किसका? ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता आप किससे मिला दोगे? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता को आप मिला दोगे थर्ड वाले से, यानी कि 1+d/f से, ठीक है। लास्ट बचा है दूरदर्शी की आवेदन क्षमता, तो दूरदर्शी की आवेदन क्षमता जो है वो आपकी है FO/FE, इसकी क्या हो जाएगी? आवेदन क्षमता। तो बच्चों आपको बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है, तो थोड़ा सा ये आप यहाँ पे देखते जाइएगा आंसर्स, ओके। तो आपका पहला है उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति को दर्शाती है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, और अगर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम नहीं आता है तो आप कॉम्पटन प्रभाव भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पटन प्रभाव भी इसका आंसर है और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसका आंसर है। देहली आवृत्ति क्या है? तो वहाँ न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हों। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक होती है उसको क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। थर्ड है कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है? तो आप इसमें लिख दीजिए वो प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण केंद्र से गुजरती है, जो केंद्र से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी? बिना विचलित हुए लेंस से निकल जाएगी। कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाएगी वही बिना विचलित हुए निकलेगी। डी वाला है किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब? तो आप लिखिए अवतल दर्पण से किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर है अवतल दर्पण से किया जा सकता है। और कब किया जाता है? तो जब आप वस्तु को रखते हो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। उसका लास्ट है एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ पे 3 × 10⁸ हर्ट्ज यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ हर्ट्ज। आप यहाँ पे कर दीजिए चाल बटे तरंगदैर्घ्य, ठीक है, चाल बटे तरंगदैर्घ्य, क्योंकि आपको निकालनी है आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य, ये रखोगे आप 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और बट्टे में रख दोगे यहाँ पे तरंगदैर्घ्य आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी कि 1 × 10⁻10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे दिया है। वीडियो लेट आने का कारण यही है कि ये क्वेश्चंस जो थे उनके कुछ आंसर्स को बिल्कुल सटीक तरीके से आप तक पहुँचाना था। तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।